हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुजीता द्विवेदी ब्लॉग्स। तो आप सब कैसे हैं? आई हो आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये वीडियो आज मेरे बहुत ही स्पेशल डे के लिए है, यानी कि आज मेरा है जन्मदिन 8 दिसंबर। तो अभी मैं सोची कि यार चलो थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लेते हैं, है ना, क्योंकि बहुत दिन हो गया था ब्लॉग वगैरह शूट किए। तो डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा चल रही थी। वैसे ज़्यादा मूड फ्रेश नहीं है क्योंकि कुछ खास नहीं लग रहा है, तो सारा सब कुछ मेरे लिए ब्लैक डे जैसा लग रहा है। कुछ खास नहीं लग रहा है, फिर भी मैं वीडियो शूट कर दे रही हूँ, ठीक है। तो बहुत से लोगों का मैसेज भी आया है कि हैप्पी बर्थडे। तो जिन जिन लोगों ने मुझे विश किया, ज़्यादा से ज़्यादा तो फेसबुक पे मुझे आया है, क्योंकि उस पर सजेस्ट कर देता है बर्थडे का। तो उस पर ज़्यादा लोगों को कमेंट वगैरह है, बहुत से लोगों ने विश किया है। तो उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया, मुझे अपना समय निकाल के मेरा बर्थडे विश किए। और कुछ व्हाट्सएप पे एक दो मैसेज आए हैं, ज़्यादा तो नहीं है। खैर, जैसे पिछले साल था वैसे तो नहीं है, लेकिन हाँ, दोस्तों से कोई उम्मीद नहीं रखती मैं, क्योंकि मैंने वो चीज़ को ख़त्म कर दिया पूरी तरीके से। दोस्तों की बात थी, तो दोस्ती मैंने इसलिए पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया यार, क्योंकि देखो बहुत सी दोस्त मैंने देखा है लोग स्वार्थ के लिए रख रहे हैं, बोली स्वार्थ। अगर कहीं आपको घूमने जाना है और कहीं कुछ भी जाना है, तो उनके लिए मैं हर समय ना, मतलब हर समय कभी भी एनी टाइम उनकी कॉल आती थी, हाँ मैं फ्री हूँ, हाँ चलो ठीक है। लेकिन यार मेरा एक फंक्शन था, एक फंक्शन, अब बोला तो नहीं चाहिए, मेरी लाइफ को फर्स्ट फंक्शन शुरू हुआ था, वहाँ पे कोई नहीं, कोई भी नहीं, जिससे जिससे उम्मीद थी बिल्कुल भी नहीं। हाँ, जिनसे मेरे को कभी उम्मीद नहीं थी वो लोग मेरे साथ थे, और आज भी ऐसी प्रॉब्लम में भी वो मेरे साथ ही हैं। कहीं ना कहीं मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अभी कल बहुत लोगों का फ़ोन भी आया, मेरे पास मैसेज भी आया, जो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, कि नहीं ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि मैं वैसे भी मैच्योर इंसान हूँ, इतना मेच्योर हूँ, तो सबका कहना है कि तुम इतनी ऑलरेडी मेच्योर हो, तो क्यों करना है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें होती रहती है, इग्नोर करो। लेकिन इग्नोर तो कर दिया है वे, बट कभी कभी चीज़ें वो गूंज जा रही हैं, और जब गूंज जाती हैं ना, तो हमें लगता है कि फिर यार ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए किसी को भी, क्योंकि हम ऐसा किसी के साथ नहीं करते हैं, ना मैंने किया कभी। चीज़ों को निभाए हैं ना, तो यहाँ से निभाए, ठीक है। भले लोग छल कर जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं जिससे भी रखती हूँ, जो भी रखती हूँ रिश्ता, चाहे दोस्ती का हो, चाहे, हाँ तो बीच में वीडियो रोक गई थी, तो मतलब कि हम कुछ रिश्ता जैसे हो, चाहे रिलेटिव का हो, चाहे फैमिली मेम्बर का हो, चाहे फ्रेंडशिप सर्कल हो, चाहे ऑफिस स्टाफ के साथ हो, हमारा बहुत ही अच्छा बॉन्ड रहता है, बहुत ही अच्छा, क्योंकि हम अपनी तरफ से ऐसा कोई काम नहीं करते हैं किसी को मौका दें, और चाहे उसका दुख हो या सुख हो, हर टाइम हम खड़े होते हैं। क्योंकि मेरे को ये लगता है ना कि अगर मेरे पास किसी ने कॉल किया है या तो किसी ने मुझे मैसेज किया है, तो कुछ उम्मीद से किया होगा, है ना। तो अगर देखो, जरूरी नहीं होता कि आप किसी की मदद पैसे से ही करो यार, अगर आप उसके साथ बगल में खड़े भी हो ना, तो सबसे बड़ी ताकत वही है आपकी, जरूरी नहीं है। और हमारे फ्रेंड सर्कल में पता है क्या है, कि उन लोगों के लिए चाहे पैसा हो चाहे जो, हम हर चीज़ से खड़े होते हैं, ऐसा नहीं है। और बाकी उन लोग खुद देख रहे हैं, तो सब जानते हैं अच्छी तरीके से, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, बहुत लोगों को पता है ये चीज़। लेकिन कुछ कॉलेज फ्रेंड सर्कल मैंने इसलिए पूरी तरीके से ख़त्म किया, मैं खुल के बोल रही हूँ, मतलबी खुल के बोल रही हूँ ये चीज़ कि ये मतलबी है। अगर आप बोल दोगे ना कि चलो यार चलना है, आप उसके लिए अवेलेबल हो, हर जगह हो, बट अगर आपको कुछ है ना, तो भगवान कसम वो साइड हो जाएंगी। खुल के ये चीज़ मैं बोल रही हूँ। तो ऐसी दोस्ती किस काम की है ना, जो दिखावा के लिए हो, दिल से नहीं है। तो ऐसी दोस्ती को मैं पूरी तरीके से कर दी ख़त्म, जो कि 24 तारीख को ही ख़त्म हो गया था सारा चीज़। और हालांकि तो बहुत से लोग फिर कमेंट कर रहे थे, यार नहीं सॉरी नहीं ये वो, यार तो ऐसा सॉरी क्यों क्यों, एक बार सोचना चाहिए था ना। क्योंकि हम जो चीज़ रखते हैं ना, बहुत ही निभा ले जाते हैं, चाहे वो रिश्ता कैसा भी हो। लेकिन हमारे साथ ना कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी नहीं। कभी पता है, पापा के टाइम में भी मैं कभी किसी की हेल्प नहीं ली, कभी भी नहीं। लेकिन
कुछ दोस्त थी मेरी जो कि आई हुई थी, और रिस्पेक्ट है उनके लिए भी, ऐसा नहीं है, लेकिन वो सिर्फ दिखावा था, दिल से नहीं था। और हम जिससे भी दोस्ती रखते हैं ना, दिल का रखते हैं, ठीक है। तो रात हो दिन हो कुछ भी हो, हम कभी भी खड़े हो जाते हैं। और ना कभी हम मना करते हैं कि नहीं आ पाएंगे, हाँ बहुत बिजी हैं, कहीं बाहर है या बहुत दूर है, तो बोल देते हैं कि नहीं आ पाएंगे। मतलब एक शब्द में अगर फ़ोन आया है तो उसी समय क्लियर कर देंगे कि हाँ आएंगे तो भी और नहीं आएंगे तो भी। ये नहीं कहते कि हाँ आएंगे, चलो देखेंगे, जैसा होगा बताएंगे, फ्री रहेंगे, कुछ नहीं, उसी समय तत्काल, क्योंकि मेरा पता होता है कि अगले दिन मेरे को क्या करना है ना। और इसलिए बहुत ज़्यादा आज मुझे हर्ट भी हुआ है इन सब चीज़ों को। और आज देख भी रहे हैं जो चीज़ें, मतलब कि मुझे अपना बर्थडे नहीं याद होता था, जहाँ तक बहुत सी लोगों को याद रहता था, उन लोगों को सबसे पहले आता था। 12 नहीं बजा था उसके पहले, यानी कि 12 नहीं बजता था तो उसके पहले से यार बर्थडे है, बर्थडे। तो मैंने कहा हाँ बर्थडे है, तो ये होता था। रात के 12 बजे स्टोरी लग जाती थी, व्हाट्सएप स्टेटस हो जाता था, मैसेज आ जाती, कॉल, यार कुछ। आज तो कुछ भी नहीं है, मतलब एक तरीके से पता है ना कि जब तक मैं निभा रही थी ना वो चीज़ तब तक चल रहा था, है ना। तो आज ये चीज़ क्लियर हो गया और मेरे को पता है ना, मैं कहीं किसी चीज़ की स्टोरी डाली ना, स्टेटस पे डाली ना, कुछ भी डाली, भैया ने मेरे स्टोरी डाली तो मैं मेंशन किए थे मुझे इंस्टा पे, तो मैं उसको डाली, तब जाके कुछ लोगों को कमेंट आया उस पर। बाकी और किसी को नहीं याद है, क्योंकि ये चीज़ मैं अपनी तरफ से निभा रही थी तो निभ रहा था। देखो यार, मैं ख़त्म की ना तो ख़त्म। अगर इतनी ताकत होती मैं कितना भी तोड़ देती, नहीं टूटता, लेकिन कुछ भी नहीं था। खैर कोई नहीं, ये सब दिखावा होता है आजकल का। मतलब है जहाँ वहाँ तक सब कुछ है, नहीं मतलब तो बात ख़त्म। ये है दुनिया स्वार्थी, तो इसलिए सिंगल रहो, अच्छे रहो, सब कुछ रहो। परिवार है आपका, सबसे बड़ी ताकत वही होती है, बाकी कोई भी नहीं होता है। और क्या बोले, हाँ ठीक है, चीज़ें जो हुई ठीक है, मैं मूव ऑन कर रही हूँ अपनी लाइफ में। लेकिन बस एक ही आज के दिन भी मैं रिक्वेस्ट की हूँ गॉड से कि मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा था, मैंने कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। लेकिन खैर कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और थोड़ा सा समझने में मुझे समय लगा, क्योंकि इंसान की पहचान मैं बहुत जल्दी करती, लेकिन कहीं ना कहीं तो इंसान की पहचान में बहुत जल्दी करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा इमोशनल में फंस गई। क्योंकि देखो मैं बाहर से तो सच में बहुत स्ट्रांग हूँ, अभी भी बहुत ही स्ट्रांग हूँ, लेकिन यहाँ से मैं वीक हूँ। और सामने वाले लोग ना मेरी कमजोरी जान गए। जब कमजोरी जान गए तो मुझे इमोशनल फंसा के रखा करती थी, हर समय इमोशनल यार, एनी टाइम इमोशनल 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 का खेल था। जो कि मैं थोड़ा सा अब स्ट्रांग हो तो गई हूँ, लेकिन उठते बैठते खाते पीते एनी टाइम सिर्फ एक ही है कि उस घर का मुझे चाहिए, क्या पता है, सर्वनाश। कल मैं बजरंगबली से भी बोले थे, हमारे यहाँ बड़े हनुमान जी महाराज हैं और गंगा मैया हैं, कि मैं स्नान करने और दर्शन करने उसी दिन आऊँगी जिस दिन उस घर का विनाश होगा, है ना। वैसे तो उन लोगों का विनाश काले विपरीत बुद्धि नज़दीक है, बट ये मेरी गुजारिश है, बहुत उम्मीद है मुझे। और सच में पता है ना, जो मैं सोच लेती हूँ ना वो हो जाता है, वो चीज़ हो जाता है, और मुझे वो चीज़ फील हो जाता है, बहुत जल्दी फील होता है। और सच में मेरे को ऐसा भी फील, लेकिन सिर्फ एक लोगों की वजह से अगर मैं एक्शन कुछ रोक दी हूँ ना, तो वो कहीं ना कहीं बाद में उस नाम को खुलासा कर देंगे, बट अभी नहीं। लेकिन चलो कोई नहीं, सबक सीखने के लिए मिल गया इन सब चीज़ों से, बहुत पीछे से जो कि मिल गया। खैर कोई नहीं, इन्जॉय। तो चलो ये सब छोड़ो, खैर कोई नहीं। और चीज़ें बहुत आ रही थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा सैड वीडियो वगैरह डाल दी थी, तो कुछ लोग परेशान हो गए थे, जिनसे मैं कभी रिश्ता हुई नहीं रखती थी या कुछ। मैंने यार वो लोग मेरे लिए इतना परेशान हो गए हैं, मेरे को ये चीज़ अब एहसास हुआ कि जिनको मैं वैल्यू नहीं देती थी, जिनको मैं इग्नोर करती थी, वो लोग सच में यार मेरे साथ दिल का रिश्ता रखते हैं, सच में। चाहे वो मेरे यहाँ के स्टाफ हों, चाहे मेरे रिलेटिव थे थोड़ी बहुत, और मतलब स्कूल और कॉलेज फ्रेंड तो बिल्कुल भी नहीं यार, कुछ भी नहीं, सब 2 कौड़ी के लोग हैं। मतलब कि कुछ बोल देंगे भी तो बुरा लग जाएगा, छोड़ो खैर कोई नहीं। लेकिन इस बार का था, मैं 2018 में अपना बर्थडे बहुत बड़ा सेलिब्रेट की थी, है ना। तो मेरा लास्ट था 2019 में, पापा हमारे एक्सपायर हुए थे, तो उसके बाद से मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती थी। खैर इस बार मेरा प्लान था बहुत बड़ा करने का, क्योंकि कहीं ना कहीं लास्ट बर्थडे था मेरा। लेकिन कोई नहीं, चीज़ें इतनी बिगड़ गई थी कि नहीं कर पाए,
क्योंकि मैं अपने इस दिन को ना ब्लैक डे इसलिए बोलती हूँ कि जैसे ये चीज़ें नज़दीक आती है ना, कुछ ना कुछ हो जाता है हमेशा। ठीक है, 2018 तक मेरे साथ बहुत अच्छा चला था चीज़ें। 2019 से मैं 5 साल बाद ऐसे एंजॉय की थी। अभी 10 नवंबर को बहुत एंजॉय की थी, बहुत ज़्यादा, पहली बार। लेकिन खैर सोचे थे कि चलो करेंगे, लेकिन छोड़ो यार, अब ये सब चीज़ें हमें वैसे भी पसंद नहीं है। केक हो गया वैसे भी मैं काटती नहीं, मैं खाती। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे लिए पता है क्या हो गया, कि मैं जितना दूसरों को रिस्पेक्ट देती हूँ ना, दूसरे की कदर जितना ही ज़्यादा मैं करती हूँ और उनकी हर एक चीज़ को पूरा कर देती हूँ, हर एक चीज़ को। तो मुझे एक दिन ही बैठ के, मैं अभी बैठी थी, परसों नरसों की बात है, मैं अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी। तो यार जब मैं अपने आप को उस फोटो में देखी ना, तो लगा यार नहीं, हम अपने आप में कहीं खो गए थे, लेकिन अब हम अपने आप में वापस हैं। ठीक है, कम बैक हो चुके हैं। और कम बैक बहुत जल्दी नहीं हो पाए थे, लेकिन थोड़ा समय लगा, 2-4 सपोर्ट था मेरा यहाँ पे। खैर उनका नाम तो नहीं रखेंगे यहाँ पे क्योंकि सोशल मीडिया है भाई। तो सपोर्ट हुआ, और क्या बोले यार, कुछ बोलते नहीं, क्योंकि पता है इस समय मेरे मुंह से ना अच्छा तो निकल ही नहीं रहा, सच बता रहे हैं, अच्छा तो बिल्कुल नहीं निकल रहा है, बहुत बुरा चीज़ हो रही है। तो ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि मैं मैच्योर हूँ और बहुत जल्दी मैं आगे भी बढ़ रही हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ना मेरा काम है, क्योंकि मेरे पैर कभी रुकते नहीं है। हमेशा हम आगे बढ़े, पीछे कभी गए नहीं हैं, और ना मैं पीछे जाती हूँ, क्योंकि हमेशा मैं बहुत लोगों को कदर की, बहुत। लेकिन अब सबको मैंने, अरे पता है, लोगों को किसी आपको हेल्प कर दो ना, तो एहसान तौर तो हो जाता है एक तरीके से, लेकिन मैं कभी एहसान के तौर पे की नहीं हूँ हेल्प, लोग मुझे एहसान उतार देते हैं। हाँ, तो ये थे कि जैसे कि मतलब किसी की भी हेल्प करो ना, तो एक तरीके से एहसान के तौर पर थे, लेकिन मैं कभी भी किसी की हेल्प की तो एहसान के तौर पे नहीं की। लेकिन पता है एक बार मेरे साथ बहुत बड़ी चीज़ हो गई थी। अब वो मैं इन सब चीज़ों में अगर हो गया एक साथ, तो मेरे को याद आ गया, तो मैं बता देती हूँ कि एक बार मैं किसी की हेल्प तो की थी, तो एहसान मैं बिल्कुल नहीं की थी, लेकिन वो इंसान मेल नहीं है, फीमेल ही है, मेरा एहसान उतारने के लिए, क्योंकि मैं उसकी हेल्प की थी तो उसके ऊपर एहसान था, मेरा एहसान उतारने के लिए उसने इस हद तक गिर के की कि मैं क्या बोल सकती हूँ। और लास्ट में क्या बोली थी पता है, तुम्हारा एहसान था मेरे ऊपर, तुम्हारा एहसान मुझे उतारना था, इसलिए मैं ऐसा किया। अरे भाई साहब, उस दिन मेरे पैरों तले जमीन खसक गई थी, क्या कहूँ। उस दिन के बाद से मैं हेल्प का नाम से तो कभी नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, अपने सिटी में कर देती हूँ, अदर सिटी में नहीं, लेकिन अब बिल्कुल भी किसी की हेल्प नहीं करते यार। स्वार्थी लोग हैं, स्वार्थी एक नंबर के। अगर जब तक आप उनके काम आते रहोगे तब तक आप उनके लिए अच्छे हो ना, जिस दिन काम आना बंद, उस दिन सैकड़ों कमियां आपके अंदर निकाल देंगे, सैकड़ों। तो थोड़ा कोई बुला लिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए यार। ठीक है, हेल्प इंसान अपने लिए अपना दोस्त समझ के, अपना समझ के करता है, लेकिन आजकल लोग भैया एहसान भी इस तरीके से उतारते हैं ना कि हेल्प क्या बोलो, कुछ भी बोलो, कुछ भी नहीं किया जाता। खैर कोई नहीं, एंजॉय करो यार, बर्थडे मेरा था, बर्थडे है, और हम खुश हैं, प्रसन्न हैं, खूब एंजॉय करो सब लोग। ठीक है, ओके। तो फिर आप लोग भी अपना आशीर्वाद दो, प्यार दो, दुलार दो, और कमेंट करो, बड़े विश करो मेरा भी भाई सब लोग। ठीक है, बाकी इस चीज़ को ब्लैक डे में हम नहीं, ये आ गया, इसका आना ज़्यादा ज़रूरी था। मतलब एक होता है ना, जैसे परछाई साथ होती है, तो वैसे कहीं ना, अभी नीचे था, हम छत पे बना रहे थे ब्लॉग, तो ये आ गया। तो क्या कहोगे राजवीर? कुछ नहीं कहेगा, बोलता भाई चपर चपर है। अभी मोबाइल लेके बजा रहा था डीजे कि बर्थडे है तो गाना लगाएं, लेकिन गाना के चला रहा था रील्स, तो हम कर दिए मना, क्योंकि हम खा रहे थे उस समय खाना। आज हम बनाए थे सुबह पहले भजिया, और फिर हम बनाए थे छोला और चावल, और शाम को बनाएंगे फ्राई लिट्टी। तो देखो भाई, बर्थडे मेरा है तो एंजॉय हम ही करेंगे, कोई करे या ना करे, गए चूल्हा भाड़ में, है ना। और जलने वाले तुम लोग जलते रहो, बाकी तो हम चीज़ें ऐसे सोशल मीडिया पे देते रहेंगे। बाकी और भी चीज़ें हैं तो यूट्यूब पे मेरे आएगा, लेकिन बहुत जल्द ब्लॉग शूट करके रखे, लेकिन प्राइवेट पे है। थोड़ा सा चीज़ें अभी अप डाउन है, इसलिए नहीं किया जा रहा है, प्राइवेसी से हटाएंगे, बट अभी नहीं। 3 महीने बाद, गिनती के 3 महीने बाद हम प्राइवेसी हटा देंगे वहाँ से, और वीडियो लाइव हो जाएगा, तब आप लोग उसको देखिएगा। और जो भी क्वेश्चंस है वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें। ठीक है, क्योंकि एक ही ब्लॉग में नहीं है, 4 पार्ट के में बना हुआ है वो वीडियो, और 4 पार्ट में सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ओके बाय।